नेपरा ने वफाकी हुकूमत को बिजली का टैरिफ ₹2.97 बढ़ाने की इजाजत दे दी है, जबकि अक्टूबर 2021 से बिजली ₹1.72 महंगी करने की हुकूमती नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। कमर्शियल और जरी सार्फिन पर ₹1.25 सरचार्ज लगाने की भी इजाजत दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लोड शेडिंग और महंगी बिजली से बेहाल आवाम को एक और झटका। लोड शेडिंग का इजाफा होता जा रहा है और महंगी बिजली से आवाम पहले ही बेहाल है। नेपरा ने वफाकी हुकूमत को बिजली का टैरिफ ₹2.97 बढ़ाने की इजाजत दे दी। अक्टूबर 2021 से बिजली ₹1.72 महंगी करने की हुकूमती नजरसानी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। कमर्शियल और जरी सार्फिन पर ₹1.25 सरचार्ज लगाने की भी इजाजत है। सरगोदा के शहरी इस फैसले पर क्या कहते हैं, जानते हैं मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा कि शहरियों का इसके ऊपर रिएक्शन क्या है। सरगोदा की बात की जाए तो मुख्तलिफ एरियाज में वक्फे से गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ नेपरा की जानिब से आज नया टैरिफ मुतारिफ करवाया, जिसमें बिजली जो है महंगी करने की बात की जा रही है, जिसके ऊपर शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक सर्विस पंप के ऊपर हूँ जिसका काम बिजली के साथ चलता है और यहाँ पर भी बिजली पहले से ही बड़ी कमर्शियल महंगी है, तो लोग क्या कहते हैं उनसे पूछते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे जी मजीद महंगी हो? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, अब भी लोड शेडिंग है, अभी मेरे मजदूर सारे फारिग खड़े हैं बिजली की वजह से, और पहले ही हमारा बिल काफ़ी 35-40 हज़ार रुपये आ रहा है। अगर ये टैरिफ और महंगा हो गया तो मुझे ये सर्विस स्टेशन बंद करना पड़ेगा। ठीक है। और ये सारे वर्कर खड़े हैं, ये सिर्फ लाइट की वजह से खड़े हैं। अभी कुछ चीज़ें हमारी लोड शेडिंग की वजह से, अप डाउन होने की वजह से एक पंखा जल गया और एक मोटर सड़ गई है हमारी। ठीक है, तो ये कम वोल्टेज का भी है प्रॉब्लम। जी जी, तो महंगी होगी तो अफोर्ड कर सकेगा? हो सकता है मुझे ये कारवाश बंद करना पड़ेगा। अल्लाह करम करे। हाँ जी, क्या कहेंगे, घर में भी बिल बिजली के ज्यादा? बहुत ज्यादा वजन, बहुत ज्यादा। इतनी हमारी तनख्वाह, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें हमारी मर के ये बिजली का बिल और ये सामान थोड़ा बहुत लेके बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। ठीक है जी, मुश्किल पहले से ही है, अवाम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत मोहसिन उल मुल्क, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं, खानेवाल में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम नाकाम हो चुका है। अवामी मसाइल हल नहीं हो सके, जबकि गुंजानाबाद इलाकों में सीवरेज के मसाइल झुमके तो हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल की इस रिपोर्ट में। खानेवाल के गुंजानाबाद इलाके 3 मरला स्कीम में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने पर गलियों में गंदे पानी ने ताफुन फैला रखा है। अहले इलाका का कहना है हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर भी इनके मसाइल हल नहीं कर सका। घरों से बाहर निकलना महाल हो गया। खानेवाल वाकई 1 नंबर पे आ गया, लेकिन ये गंदगी में आया हुआ है। भाईजान, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। माशाल्लाह तकरीबन 70% यहाँ पर आबादी हो चुकी है। हमारा वो पानी का जो सिलसिला था वो उसका टेंडर पास होने गया है, वो भी हमारा रह गया है। कहने लगे जी यहाँ का पानी पास नहीं हुआ। अहले इलाका कहते हैं मुतअद्दिद बार दरखास्तें थी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ताफुन फैलने के बायस मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हुकूमत को के कान पर कोई जूं नहीं रेंगती। हम तकरीबन 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं डीसी ऑफिस के और जनाब टीएमए के, कोई नहीं सुनता। जाते हैं इधर उधर की बातें करके हमें टाल देते हैं। दूसरी जानिब सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी इफ्तिखार बंगश का कहना है फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस सीवरेज लाइन डालने में मुश्किलात का सामना है। खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का ये खड़ा पानी हुकूमत पंजाब के खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के दावे की कली खोल रहा है और अहले इलाका का ये कहना है कि उनके मसाइल जूं के तू हैं और मसाइल के हल के लिए मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मियांवाली में ख्वाजा सराओ ने कालाबाग के 3 अफराद को हद के इज्जत का कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। कानूनी नोटिस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सोशल मीडिया पर गलत मवाद भेजने से शोहरत और कारोबार को नुकसान पहुंचा। शोहरत और कारोबार के साथ ख्वाजा सरा ज़हनी अजियत से भी दो चार रहे। उन्हें 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नोटिस में कहा गया है कि 14 दिन के अंदर ख्वाजा सराओं से माफी मांगी जाए और बतौर हर्जाना 50 लाख रुपए अदा किए जाएं, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, मियांवाली में ख्वाजा सराओं ने कालाबाग के 3 अफराद को हद तक इज्जत का कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। कानूनी नोटिस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सोशल मीडिया पर गलत मवाद भेजने से शोहरत और कारोबार को नुकसान पहुंचा है। शोहरत और कारोबार के साथ ख्वाजा सरा ज़हनी अजियत से भी अलग से दो चार हुए हैं। उन्हें 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नोटिस में कहा गया कि 14 दिन के अंदर ख्वाजा सराओं से माफी मांगी जाए और बतौर खर्जाना 50 लाख रुपए अदा किए जाएं, वरना कानूनी कार्रवाई
की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं मियांवाली में ख्वाजा सराओं ने काला बाग के 3 अफराद को हत्या के इज्जत का कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। कानूनी नोटिस में मौके इख्तियार किया गया कि सोशल मीडिया पर गलत मवाद भेजने से शोहरत और कारोबार को नुकसान पहुंचा है। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, कही गई नोटिस भिजवा दिया गया? जी बिल्कुल, 50 लाख रुपए का जो है हत्या के इज्जत का नोटिस भिजवाया गया है ख्वाजा सराओं की जानिब से। काला बाग के 3 रिहायशी हैं, उनमें इनमें एक का नाम एहसन कुरैशी है, दूसरे का नाम शब्बीर हुसैन है और तीसरा जो है मास्टर बशीर। ये 3 लोगों के खिलाफ ये नोटिस भेजा गया। नोटिस में ख्वाजा सराओं के जो वकील हैं उसकी जानिब से मौके पर इख्तियार किया गया है कि सोशल मीडिया और फेसबुक पर ख्वाजा सराओं के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया है और गलत मवाद छाया गया है, इसकी वजह से इन ख्वाजा सराओं के 4 प्रोग्राम जो हैं शोज नहीं हुए, जिसकी वजह से उनको 16 लाख रुपए का जो है नुकसान हुआ है और वो अपने घर में बैठ गए, ज़हनी अजियत में मुब्तला है। इस वक्त तक टोटली तौर पर 20 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है ख्वाजा सराओं को। इस मद में जो है वह नोटिस में लिखा गया है कि वो तीनों अफराद जो है ख्वाजा सराओं से फौरी तौर पर माफी मांगे और जो उन्होंने गलत मवाद सोशल मीडिया पर नशर किया है वो उसका अखबार इश्तिहार के जरिए उसकी तरदीद करें। उसके अलावा बतौर हरजाना 50 लाख रुपए जमा कर। जिन 3 अफराद के खिलाफ नोटिस भिजवाया गया है, क्या उनका कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है? जी, इस वक्त तक उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया और ताहाल देखा जा सके आज जो नोटिस जी जारी हुए हैं ऐन मुमकिन है कि कल वो जो है ख्वाजा सराओं को इसके बदले में कोई नोटिस भिजवाते हैं या नहीं भिजवाते, या इस हवाले से वो क्या लाएमल इख्तियार कर रहे हैं। इस वक्त तक तो ख्वाजा सराओं की जानिब से ये नोटिस भिजवाया गया है जो उनको जारी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि इस हवाले से फर्दर जो है दूसरा फरीक क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। ख्वाजा सराओं की जानिब से नोटिस भिजवा दिया गया है। अख्तर मजाज साहब तफसील आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आरपीओ मुल्तान सैयद खुर्रम अली का खानेवाल का दौरा। आरपीओ ने थाना सिटी सदर और अब्दुल हकीम का दौरा किया। आरपीओ ने हवालात और मालखाना का मुआयना भी किया। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने थानों में बेहतरी के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी है, जबकि दोनों का मकसद थाना कल्चर में मस्बत तब्दीली लाना है और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, ऐसा कहना है सैयद खुर्रम अली का। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर रिजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली का दौरा खानेवाल हुआ है। आरपीओ ने थाना सिटी सदर और ट्रैफिक दफ्तर खानेवाल थाना अब्दुल हकीम का मुआयना किया। दौरों का मकसद थाना कल्चर में मस्बत तब्दीली लाना है, ऐसा कहना है आरपीओ का। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे। आवाम को पुलिस से तवक्कुआत वाबस्ता हैं जिन्हें पूरा किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि पुलिस अफसरान तफ्तीश के दौरान मेरिट को मलहूज़े खातिर रखें। ब्रेक के बाद आपको बताएं मियांवाली के शहर एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसरान के नारवा रवैये के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। जिला बदर करने का मुतालबा तक कर डाला। अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट। के नारवा रवैये के खिलाफ मुतहिद हो गए। अंजुमन ताजरान की अपील पर सियासी समाजी शख्सियात का हंगामी इजलास हुआ। वोकला, ताजिर, सियासी समाजी तंजीमों के ओहदेदारान ने शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई इसहाक खान का कहना था कि अफसरान का रवैया दुरुस्त नहीं, ऐसे अफसरान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रैंड उसकी शक्ल में ये एक इजलास हुआ है। ये सब लोग उकताए हुए हैं अफसरान आला के जो रवैया है, मतलब एक्साइज एंड टैक्सेशन में चले जाएं, पटवारियों के पास चले जाएं, उनका रवैया बेहतर नहीं है। तो उसके हल के लिए जहां पे सब लोग इकट्ठे हुए थे और हमने एक जामे प्लान तरतीब दे दिया है। अंजुमन ताजरान के सरबराह ख्वाजा अब्दुल हमीद का कहना था कि साबिक सदर अंजुमन ताजरान, चेयरमैन मार्केट कमेटी अफजल खान समेत कई मोअज़्ज़िज़ शहरी ईटीओ के हद अमेज रवैये का सामना कर चुके हैं। मामले से निपटने के लिए 50 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो शहरियों के मसाइल हल करेगी। इस बात की बेहद मजम्मत करता हूं जो मलक नईम ने इनके साथ रवैया अख्तियार किया है, क्योंकि उसने रिस्पेक्ट तौर पे उनके दफ्तर जाके अपना मौक़िफ़ बयान किया, लेकिन वो फिरौन बनकर उसके आगे इस किस्म का रवैया अख्तियार किया है। तश्कील दी गई कमेटी ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और ईटीओ को जिला बदर करने का मुतालबा किया। इजलास में मुश्तरका तौर पर 50 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिस कमेटी का ये काम होगा कि अगर किसी शहरी के साथ कोई ऑफिसर ज्यादती करता है तो उसका अजाला करने के लिए कमेटी काम करेगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में साकिब नामी नौजवान के घर लगी कदीम पेंटिंग से नायाब और कदीम सिक्कों की बारिश हो गई। कबाड़खाने से खरीदी पेंटिंग से 200 साल पुराने नायाब सिक्के बरामद हुए। मज़ीद क्या क्या निकला, जानिए इस रिपोर्ट में।
मुल्तान में किस्मत की देवी साकिब रहमान नामी नौजवान पर मेहरबान हो गई। कबाड़ खाने से खरीदी गई पेंटिंग से 200 साल पुराने नायाब सिक्के बरामद हो गए। पेंटिंग की बैक साइड से जंग अजीम दोम के सार्जेंट्स की तस्वीर भी निकली। इंग्लिस्तान की मलका विक्टोरिया के दौर का सिक्का भी कपड़े की थैली में मौजूद था। इसके बैक साइड पे 1854 लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा ये काफी पुरानी है, तो मैंने इसको 300 में खरीदी। तो जब मैं घर लेके आया तो इसमें कुछ खड़कने की आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैंने इसके कील उखाड़ के तो इस फ्रेम के तो इसमें देखा तो ये नायाब किस्म के सिक्के इसमें से निकले। कपड़े की थैली में मौजूद लॉकेट को साकिब ने व्हाइट गोल्ड करार दे दिया, जबकि 1845 के दौर में इस्तेमाल होने वाले सिक्के भी कदीम पेंटिंग में थे, जबकि टीपू सुल्तान के दौरे हुकूमत में राज सिक्का भी पेंटिंग की जीनत बन गया। इस जंग में ये टीपू सुल्तान शहीद हुए थे, तो उसी जंग की ये तस्वीर भी है, और ये टीपू सुल्तान के जो सिक्का है तो ये भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये शायद चांदी का लग रहा है, काफी चमकदार है, तो ये भी इसी के अंदर से मिला है। साकिब रहमान का कहना था, मैंने ये कदीम पेंटिंग 300 रुपए में खरीदी थी। नायाब और कदीम सिक्कों को देखकर मुझे काफी हैरत भी हुई। नाज़रीन, सियाहती मुकाम मरी में रिहाइश का बेहतरीन मौका। बेवरली हिल्स के CEO और मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरमियान MOU साइन कर दिया गया है। CEO दानियाल शेख का कहना था कि मरी में जदीद तर्ज के रिहायशी अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब के आवाम के लिए बेहतरीन मौका है। जी बिल्कुल, सियाती मकाम मरी में जो कि बेवरली हिल्स की जानिब से जो अपार्टमेंट्स रिहायशी अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, उस हवाले से आज मुल्तान के एक निजी होटल में बाकायदा तौर पे एक्सपो हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में जो कि कारोबारी शख्सियात हैं, जिनमें बड़े सनतकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने शिरकत की है। समाजी शख्सियात बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आई हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान के मरूफ सनतकार मियां अनीस शेख साहब। बताइएगा कैसा लगा यहाँ पे आके? बेवरली हिल्स जो एक इनिशिएटिव लेने जा रहा है, स्पेशली जनूबी पंजाब के गर्म इलाके से लोग जाते हैं सियासी मकाम पे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या समझते हैं कितना कामयाब प्रोजेक्ट होगा? मेरे ख्याल है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और लोकेशन बहुत अच्छी है। और जैसे आपने कहा है कि मुल्तान से, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत होती है, बहुत लोग जाते हैं, तो हमारे लोगों को भी चाहिए इसमें इन्वेस्ट करें। साथ ही हमारे साथ मौजूद है नायब सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मियां शफी साहब। क्या मैसेज देंगे? जो ये इनिशिएटिव है बेवरली हिल्स का, पहली बार जदीद तरीके से जो लॉन्च होने जा रहा है। बहुत वेल कंस्ट्रक्टेड और बड़ा वेल प्लान लेआउट है। और जिस तरह दानियाल शेख साहब फरमा रहे थे कि 2 तरह की थीम्स हैं, अगर आपने मॉडर्न थीम लेनी है या आपने पुरानी थीम लेनी है, हर लिहाज से आपके पास फ्रीडम है, आपके पास चॉइस है। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मुल्तान से इनको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और मेरी गुजारिश है मुल्तानियों से कि जी इस नए वेंचर में ज़रूर इनका साथ दें और ज़रूर इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, मुल्तान से अच्छा रिस्पांस मिल भी रहा है, और हर किस्म की यहाँ पे जो रूम्स हैं उनमें सेटिंग रखी गई है। साथ ही हमारे साथ CEO मौजूद हैं दानियाल शेख साहब, क्या कहेंगे? क्या सहूलियात जो हैं वो देने जा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू मुल्तान फॉर गिविंग अस सच अ गुड रिस्पांस। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। Basically, I was living in California, near Beverly Hills, and I wanted to bring, मेरा दिल था कि मैं वहाँ का एक कॉन्सेप्ट लेके आऊँ यहाँ पे, which is called experiential living। तो यहाँ पे we have introduced a new project, उसका नाम है Beverly Hills Residences। ये मरी एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है, near Gloria Jean, Second Cup। It's becoming a new mountain downtown। So it is made exclusively for families। We have 2, 3 and 4 bed। ऑटोमेशन है, कस्टमाइजेशन है, इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स ऐसे हैं which make this project a really unique investment and also a really unique for the end user। कोई फैमिली है, मे बी दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस इन द नॉर्थ। एक अच्छा ड्रीम है और अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि जिससे मुजफ्फराबाद भी करीब पड़ेगा, इस्लामाबाद भी करीब पड़ेगा। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बेवरली हिल्स की जानिब से अपार्टमेंट्स जो बनाए जा रहे हैं, कौन कौन सी सहूलियात इसके अंदर शामिल है? यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं है, कोई सारी रेजिडेंशियल एरिया है। हमारी जो रूफ टॉप है और सब कुछ है, उसका एक्सेस सिर्फ जो होगा वो रेजिडेंट्स के पास होगा। तो इट्स मोर लाइक फॉर फैमिलीज। तो इसके लिए फैमिली इन्वायरमेंट हमने इसलिए बनाया है कि ताकि वो हैसल फ्री जगह से है, जगह भी ना ज्यादा रश है, और माउंटेन डाउनटाउन पूरा बन चुका है। अब हमारा मैकडॉनल्ड्स भी उधर खुल गया है, सारी इस तरह की OPTP मैकडॉनल्ड्स सब इस तरह के रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं लोगों की आसानी के लिए। बिल्कुल, 2023 में ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा, और इस हवाले से तमाम तर जो जी अमजद मलिक आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान बोर्ड में 4 लाख से जायद बच्चे मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात देंगे। 12वीं जमात के इम्तिहानात 82,870 तलबा और तालिबात देंगे। 11वीं जमात के इम्तिहानात 70,745 तलबा और तालिबात देंगे, जबकि 9वीं जमात के 1,30,000, 10वीं के 1,33,000 बच्चे इम्तिहान देंगे। बोर्ड ने वेबसाइट पर रोल नंबर स्लिप अपलोड कर दी।
तालीमी मैदान से आपको खबर दे रहे हैं। मुल्तान बोर्ड में इस बार मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात 4 लाख से ज्यादा बच्चे देंगे। इस बार 12वीं जमात के इम्तिहानात 82,870 तलबा और तालिबात देंगे, जबकि 11वीं जमात के इम्तिहानात 70,745 तलबा और तालिबात देंगे। इसके अलावा 9वीं जमात की अगर बात की जाए तो इम्तिहानात 1,30,547 तलबा और तालिबात देंगे और 10वीं जमात के इम्तिहानात 1,33,576 तलबा और तालिबात देंगे। बोर्ड की जानिब से वेबसाइट पर रोल नंबर स्लिप अपलोड कर दी गई है, जबकि तमाम तालिब इल्म अपनी रोल नंबर स्लिप ऑनलाइन देख सकते हैं। बोर्ड की जानिब से वेबसाइट पर रोल नंबर स्लिप अपलोड कर दी गई है, जबकि तमाम तालिब इल्म अपनी रोल नंबर स्लिप ऑनलाइन देख सकते हैं। नाज़रीन, नेशनल यूसी 23 चैंपियनशिप में शिरकत के लिए शान पंजाब टीम के फाइनल सिलेक्शन के ट्रायल डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तहत ट्रायल के लिए आए खिलाड़ियों की कोरोना वैक्सीनेशन भी की गई। मजीद इस हवाले से जानते हैं माजिद कलासरा की इस रिपोर्ट में। नेशनल यूसी 23 चैंपियनशिप में शिरकत के लिए शान पंजाब की टीम के लिए फाइनल सिलेक्शन ट्रायल किए गए। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से फुटबॉल के खिलाड़ियों की कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मुल्तान मियां जावेद कुरैशी का कहना था, जो ट्रायल देने आए हैं इन तमाम खिलाड़ियों की वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। अंडर 23 की टीम आई हुई है यहाँ पे, जो ट्रायल थे 30 लड़के तकरीबन यहाँ पे हैं जो वैक्सीन करा रहे हैं। तो ये वैक्सीन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जो लेटर आया, यही लेटर आया उधर से उसकी तरफ से, पंजाब फुटबॉल की तरफ से, कि आप वैक्सीन सब दोस्त कराएं, जो दोस्त वैक्सीन हो गए जिस प्लेयर का वो ग्राउंड में खेल सके। शान पंजाब के फाइनल ट्रायल में 30 खिलाड़ियों में से 18 खिलाड़ी को सिलेक्ट किया गया। चैंपियनशिप 4 जुलाई से 16 जुलाई तक एबटाबाद में खेली जाएगी। चैंपियनशिप में शिरकत करने वाले खिलाड़ी पुरजोश दिखाई दिए। खिलाड़ियों का कहना था कि कोरोना वैक्सीन करवा ली है, चैंपियनशिप जीत कर आएंगे। जैसा कि हम अभी टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन भी लगवा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है गवर्नमेंट की तरफ से, और वही हमारी सेहत के लिए भी बेहतर है। जिस तरह गेम जरूरी है, इसी तरह ये वैक्सीनेशन भी जरूरी है। शान पंजाब की टीम के खिलाड़ियों का चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जज्बा दीदनी था। सदर डीएफए मियां जावेद कुरैशी का कहना था कि हमारी टीम चैंपियनशिप जीतने के लिए पुरअज़म है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना।